नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट गांव गांव कमल और चप्पा चप्पा हुआ भाजपा। आपको बता दें कि गांव की पगडंडियों से निकल करके विधानसभा का रास्ता होता है दुरुस्त, और ये इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का अवसर है क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा ने चप्पा चप्पा भाजपा साथी भगवामय करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसी उपलक्ष्य में हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष, जी हाँ, राजेश सोनकर जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर बागोरा जी मौजूद हैं, आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चर्चा करेंगे राजेश सोनकर जी। महंगाई को एक बड़ा विषय बनाया जा रहा था चुनाव के पहले, क्योंकि चुनाव काफी डिले हो गए, 2.5 साल का लगभग अतिरिक्त समय मिल गया। तो ये बोला जा रहा था कि कोरोना का जो महामारी का जो दौर रहा, महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की इनकम घटती जा रही है, तो एक टारगेट बनाया जा रहा था। विपक्ष बार बार ये कहता था कि ग्रामीण के जो चुनाव होंगे तो जनता कुछ ऐसा जवाब देगी कि विधानसभा भी हिल जाएगी। कैसे देखते हैं अब? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इंदौर जिले के सभी मतदाता बंधुओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास व्यक्त करके प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिलाया। और इंदौर जिले की हम चारों जनपद और जिला पंचायत आज मतदाताओं के आशीर्वाद से जीते हैं। ये इतिहास का मैं पहली बार, देश की आज़ादी के बाद पहली बार इंदौर की राजनीति में ये कमल खिला है, जिसमें चारों जनपद और जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को विशेष प्राप्त हुई है। बात महंगाई की या इस प्रकार के जो भी नारे या जुमले, ये कांग्रेस के लोग समय समय पर उठाते रहे, लेकिन ये जो जीत है, और जीत सिर्फ इंदौर जिले की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के हम देख रहे हैं 51 जिलों में से 41 जिलों में भारतीय जनता पार्टी की विजय परचम फहरा है। इसका मतलब इस रिजल्ट के पीछे प्रदेश की जनता और देश की जनता का एक विश्वास भी छुपा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी पर लोगों को विश्वास है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को के ऊपर इस जनता को, इस प्रदेश के मतदाताओं को विश्वास है, और ये उसी विश्वास का परिणाम है। शेखर जी, जब पिछले चुनाव हुए थे विधानसभा के, और उस समय जो परिणाम आए थे, भले ही उसके बाद चुनाव वापस से हुए, उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः काबिज हुई प्रदेश में, परंतु ये माना जा रहा था कि गाँव की जो डगर है वो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ग्रामीण मतदाता जो होता है थोड़ा सा साइलेंट मतदाता होता है, और वोट उसके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है जिसका उपयोग वो चुनाव के दौरान करता है। आमतौर पर यह माना जा रहा था कि पता नहीं क्या होगा, परंतु जो हुआ है वो वाकई में मुंहतोड़ जवाब भी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के लिए, कि कहीं ना कहीं अब जनता के मन में वो भरोसा, वो विश्वास जो है कांग्रेस पार्टी बना नहीं पा रही है। कैसे देखते हैं? पिछला विधानसभा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी मध्य प्रदेश में, उसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश जो था, उसका जो मतदाताओं ने विश्वास जताया था कांग्रेस पर, उसी के दम पर आई थी। उसके बाद में जिस तरीके से 1.25 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव होने हैं, और ये पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, इस पंचायत के चुनाव में पंच, सरपंच से लेकर जनपद और जिला पंचायत तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, वो भी स्पष्ट बहुमत मिला है। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों में भाजपा के प्रति जो विश्वास है वो बढ़ा रहेगा। 13 सालों बाद जनपद में वापसी हुई है सोनकर जी, कैसे देखते हैं? ये तो एक जादू, एक चमत्कार आपके लिए इसलिए भी कहेंगे कि भाजपा में भी जीजा और फूफाओं की कमी नहीं है, मतलब अगर हास्यास्पद तरीके से इसे देखा जाए तो, परंतु आपका गठजोड़ बहुत अच्छा था। और रूठों को मनाने में, हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजेश सोनकर बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं कि रूठों को बहुत अच्छे तरीके से मना लेते हैं। तो पहले तो बताइए, अनुभव कैसा रहा? एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने भी आपको सौंपी थी और आप उन उम्मीदों पर खरे भी उतरे, और ये बोला जा सकता है कि बहुत अच्छी बाउंसर पे बहुत शानदार सिक्सर लगाया है आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है जी, और परिवार में सभी सदस्यों की अपनी अपनी भूमिका होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता, इसीलिए भारतीय जनता को पार्टी ऑफ डिफरेंस जो कहा जाता है, वो इसी कारण कहा जाता है कि हमारा का कोई भी कार्यकर्ता है, जब उसको कोई जवाबदारी तय की जाती है तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी जवाबदारी का निर्वहन करता है। और ख़ास करके चुनाव जैसे महत्वपूर्ण समय पर हमारे कार्यकर्ताओं को हमको समझाने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ उनको टारगेट लक्ष्य देने की आवश्यकता होती है। और जब उस टारगेट को उनके सामने आता है तो उस लक्ष्य को भेदने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारा हर कार्यकर्ता पूरी समर्पणता के साथ काम करता है।
इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को समझाने की एक आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत गंभीर और जवाबदार कार्यकर्ता है और उसकी गंभीरता का ये परिणाम है जो चुनाव का रिजल्ट हम देख रहे हैं। 13 साल बाद हम जनपद जीते हैं निश्चित रूप से। देपालपुर में भी हम 17 साल बाद जीते हैं, हमारी देपालपुर की जनपद भी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के मन में एक कसक थी कि लंबा समय हो गया है और अब किसी भी हो परिस्थिति, अब मतदाता हमारे साथ था निश्चित रूप से, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के साथ था, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व के साथ में था और उसी का परिणाम था कि हमें सिर्फ कार्यकर्ताओं तक दस्तक देने की आवश्यकता थी। कार्यकर्ताओं तक भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं जिसका लाभ मतदाताओं को मिल रहा है उस तक पहुंचकर उनसे चर्चा करना की आवश्यकता थी। और जो जितना विकास हमारा ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें, विकास जो लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जिसका लाभ मिल रहा है, ये सब समय से उस चुनाव के माध्यम से इसके बीच में जाकर उनसे बात करने की आवश्यकता थी। और उसको हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात परिश्रम किया, उन्होंने परिश्रम करके लोगों के पास तक पहुँचे। तो मतदाताओं ने उसका जो है आशीर्वाद भी हम लोगों को दिया और इसी का परिणाम है कि हमने पहली बार इतिहास बना है कि चारों जनपद भाजपा की बनी है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है और इससे हम भी सीधा सरोकार रखते हैं कि जो शासकीय योजनाएं हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश शासन की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, वास्तव में जो मैकेनिज्म है या जो प्रशासनिक महकमा है, या ये बोला जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है शेखर जी, कहीं ना कहीं वो इतना जागरूक है कि घर घर द्वार द्वार पहुँच करके भारतीय जनता पार्टी की योजना नहीं कहेंगे, शासकीय योजनाओं का जनता को लाभ दिलाने में खैर वाकई में बहुत स्मार्ट है। और यही कारण है कि आज घर घर से जो भाजपा के तार हैं वो बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं शेखर जी, सांवेर और महू तो चलिए ठीक है कि एक तरफ दो विधायक बोला जा सकता है, हमारे सोनकर जी भी, दूसरी तरफ मान लीजिए तुलसीराम सिलावट मंत्री भी हैं, दूसरी तरफ मंत्री उषा ठाकुर महू में दारोमदार संभालती हैं, परंतु राऊ और देपालपुर दोनों ही जगहों पर मजबूत नेतृत्व शैली वाले, एक तरफ जीतू पटवारी, दूसरी तरफ विशाल पटेल, और दोनों बहुत समय देते हैं अपनी विधानसभाओं में। रातों की नींद वैसे तो जीतू पटवारी की चली गई होगी क्योंकि शहर के जो रिजल्ट आए उसमें भी परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे, ग्रामीण का जो झटका लगा वो भी बहुत तगड़ा है। कैसे देखते हैं? इंदौर जनपद का जो स्वभाव है, जो इंदौर जनपद बनी है उसके अंदर राऊ, देपालपुर और सांवेर का हिस्सा आता है जी। इसमें देपालपुर और राऊ में कांग्रेस के विधायक है, अभी कांग्रेस का कब्जा है। बावजूद कि जैसे राजेश जी बता रहे थे कि हम लोगों में हम पे विश्वास जताया और हमने इतिहास रचाया, चारों जनपद हम बनाकर लाए हैं। मेरा राजेश जी से ये चीज़ मैं नहीं समझ पाया कि 15 साल से ज़्यादा से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद 13 साल बाद इंदौर जनपद पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होती है। तो इसके पहले भी कई अध्यक्ष हमने देखे हैं जो जिला अध्यक्ष रहे हैं, वो ये कमाल नहीं कर पाए। आपने ऐसा क्या किया जो ये कमाल हो गया और इसके बावजूद आपके पास बहुमत नहीं था? ये तो वाकई में बहुत ही रोचक विषय है कि ये जादू चलाया कैसे, मतलब हुआ तो चमत्कार ही अपने आप में, क्योंकि आसान नहीं था और कांटों में कमल तो पहली बार ही खिल रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वास्तव में ये जो परिणाम है ये जादू के सामान्य है। देखिए, आप इंदौर जनपद की पेटी में हमारे 12 वोट जाते हैं और 14 वोट आते हैं। देपालपुर में हमारे 15 वोट गिरते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे जो वोट थे 15 थे, लेकिन जब पेटी में जाते हैं तो 19 वोट बाहर आते हैं। महू में 15 वोट गिरते हैं और 16 वोट निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये कमाल मैनेजमेंट आपका मैनेजमेंट नहीं, मैं इसको प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता से जोड़कर देखता हूँ कि सिर्फ जनता को, मतदाता को नहीं, कांग्रेस के चुने हुए जो प्रतिनिधि उनको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास है, उनको भी शिवराज जी पर विश्वास है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी और पहले भी यही योजना थी, कोई नई योजना लोक लुभावन लाए नहीं माननीय मुख्यमंत्री। तो जाने दीजिए ना, हर तार को मुख्यमंत्री जी से जोड़ देना ये भी वाजिब नहीं है, क्योंकि सुनिए ना, पहले भी तो प्रदेश के मुखिया वही रहे, प्रदेश की योजनाएं वही रही, क्यों शेखर जी? तो इस बार क्या नया किया? कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि या तो आपने अपनी पुरानी जो असफलताएं रही कहीं ना कहीं उस पर वर्किंग हुई, क्योंकि आपको पहली बार जिम्मेदारी दी गई जिला अध्यक्ष बना करके, तो आपने उस जिम्मेदारी का तहे दिल से मतलब बोला था, अभिनंदन भी किया। देखिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं कर सकते। उनके प्रति तो लोगों में विश्वास है ही। लेकिन रही बात चुनाव की, तो चुनाव निश्चित रूप से चुनाव आए हैं, चुनाव के मैदान में जब उतरते हैं तो पूरी तरह से हर पहलू पे, हर बातों पर एक एक विचार करके उसके लिए एक पूरा रणनीति तैयार की जाती है।
और इस बार भी हमने ये लक्ष्य पहले दिन से रखा था कि इस बार हमको चारों जनपद जीतना है, जिला पंचायत जीतना है। तो हमने पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर भी एक एक वार्ड की चिंता करी। पहली बार शायद इसके पहले के भी हमारे अध्यक्ष सबने किया ही होगा खैर प्लानिंग, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है कि इस बार हमने 100 जनपद के वार्ड थे हमारे चारों तहसील में। एक तहसील में 25 वार्ड होते हैं, तो हमने पूरे 25 वार्ड में अन्य जो हमारे जवाबदार नेता थे, अनुभवी नेता थे, उनको प्रभारी के रूप में भेजा। हमारे जो 8 नगर परिषद थी, 8 नगर परिषद में 120 वार्ड थे। हमने एक 120 वार्ड में चुनाव टिकट देने से पहले प्रमुख कार्यकर्ताओं को भेज कर वहाँ रायशुमारी करी, और कार्यकर्ताओं से नहीं, पब्लिक के भी लोगों के बीच में हमने लोगों को भेजा। और पूरे चुनाव के दरमियान हमने प्रमुख लोगों को प्रभारी के रूप में एक एक बातों पर, वहाँ के जो क्षेत्र का फीडबैक आ रहा था उस पर भी हमने ध्यान दिया। तो ऐसा जिला पंचायत के वार्ड 17 वार्डों में, जनपद के 100 वार्डों में, नगर परिषद के 120 वार्डों में, सभी जगह हम केंद्र कार्यालय बनाकर हम वहाँ से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमने पूरा एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया हुआ था कि हमारे एक एक वार्ड में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में हमने चुनाव प्रभारी भी बनाए थे, चुनाव संचालक भी बनाए थे। हमारा कंट्रोल रूम पार्टी कार्यालय पर बैठा था, जहाँ पर हमारे प्रमुख कार्यकर्ता बैठे थे, नीचे तक की एक एक बात की जानकारी ले रहे थे। तो इसमें नीचे तक का जो मतदाता कार्यकर्ता है हमारा, बूथ पर काम करने वाला, कहीं ना कहीं वो भी पूरी ऊर्जा के साथ में लगा था। और उसी का परिणाम है कि जब हम जनता के पास तक अपनी बात लेकर पहुँचे, और चूँकि जनता तो भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के मन बनाकर बैठी है, उसका फल हमको मिला। 52 में से 42 पर कमल। और कुछ जगह तो वाकई में इंदौर समेत कुछ जगह तो ऐसी रही जो बहुत ही कांटों भरा सफर था। और कारण ये भी था कि जो 2 साल जो कोरोना काल का जो समय रहा, लोकबंदी का जो समय रहा, वो वाकई में सत्ता पक्ष के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। विपक्ष के लिए तो इसलिए आसान होता है कि करना कुछ नहीं होता और हल्ला खूब करना होता है, परंतु सत्ता पक्ष के लिए बहुत मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं ये जो परीक्षा थी उसमें स्वयं प्रदेश के मुखिया भी अच्छे अंकों के साथ पास हो गए, क्योंकि 8 सीटों पर कांग्रेस है, वहीं एक निर्दलीय के खाते में गई है। कैसे देखते हैं? जीत होती है, और जो जीतता है कामयाबी का सेहरा उसी को जाता है। राजेश सोनकर जी की हम बात करें तो राजेश सोनकर जी का कहना है कि इतिहास रच दिया हमने, चारों जनपद हम लिया है, जिला पंचायत हम लिया है। अभी जैसे राजेश जी बता रहे थे कि हम लोगों ने जो तैयारी की थी, एक एक वार्ड में हमने प्रभारी बनाए, कार्यालय बनाया, सब नज़र रख रहे थे। मैं राजेश से इतना पूछना चाह रहा हूँ कि वे अपने जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उन पर तो नज़र रख ही रहे थे, जो विरोधी थे शायद उन पर भी नज़र रखे हुए थे, तभी इंदौर जनपद में 13 लोग कांग्रेस के चुने हुए सदस्य हैं, वोटिंग के लिए गाड़ी में बैठकर आते हैं, उसके बाद में वो उतरने के बाद में आपकी गाड़ी में सवार हो जाते हैं 2 लोग। ये कैसे हो जाता है? देखिए, कांग्रेसी गाड़ी में जितने लोग सवार हैं वो सभी कहीं ना कहीं ताक में कब अवसर मिले और भाजपा की गाड़ी में हमको जगह मिले। लेकिन आप ये मानते हैं कि धीरे धीरे जो है कांग्रेस का भी भगवा करने पर आप लोग लगे हुए? नहीं, हम नहीं, कांग्रेस अपने कर्मों से समाप्त हो रही है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। देखिए, वहाँ कोई रहता तो नहीं है, वहाँ कोई नीति नहीं है, और नीति विहीन रहता तो विहीन कांग्रेस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस मुक्त का नारा पहले से दिया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि उस दिशा में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हम होता हुआ भी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा जिस तेज़ी के साथ में कांग्रेस के ही लोगों का विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो रहा है। तो ये फिर बहुत जल्दी आप कांग्रेस की जो गाड़ी में 2 लोग उतर के आए, मतलब बहुत जल्दी आप कांग्रेस की गाड़ी बगैर ड्राइवर कंडक्टर के देखेंगे, वो भी उतर के भारतीय जनता पार्टी की। राजेश जी, प्रदेश में जो बात की जा रही है कि 41 जगह जिला पंचायत पर भाजपा का कब्जा हो गया है, ऐसी कितनी जगह है जहाँ पे उनकी गाड़ी से लोग उतर के आपके साथ सवार हो गए थे? नहीं, हमने तो कहा ना, देखिए, हम तो बड़े दिल वाले हैं, और हम तो जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास है, निश्चित रूप से वो आएगा, उसका स्वागत करेंगे। हाँ, बिल्कुल सब स्वीकार है। अच्छे लोग आए, तो हम बिल्कुल उनको स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। जनता ने अवसर दिया है शेखर जी, परंतु कांटों भरी राह इसलिए हो जाती है क्योंकि शहरों का विकास तो बखूबी होता है, परंतु ग्रामीण आज भी शेखर जी कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। चाहे वह शासकीय स्कूलों की बात की जाए, चाहे अस्पतालों की बात की जाए, चाहे मूलभूत सुख सुविधाओं की बात की जाए, कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा, बहुत मजबूत हो नहीं पाता। पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो ग्रामीण की स्थिति हर जगह वैसी ही है। तो केवल क्या जनता से वोट लेने का ही मामला है? जीतने के बाद क्यों नहीं उतने ही पेशेंस के साथ में, उतने ही मोटिवेशन के साथ में क्यों नहीं काम करते ग्रामीण पे? शहरों में तो मान लीजिए मेयर का दबदबा इतना होता है कि स्वच्छता में हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 बार नंबर 1 आ जाते हैं। ग्रामीण में ऐसा इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जाता? बिल्कुल सही बात है। शहर को लेकर इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चिंता मुक्त रहती है। ग्रामीण की तरफ भारतीय जनता पार्टी का रुख भी इसलिए रहता है, तभी कांग्रेस का ऐसा मानना रहता है कि उसका वोट बैंक गांव में ज़्यादा बसता है। ये बात हम आज से नहीं देख रहे हैं, आज़ादी के बाद से देख रहे हैं
कि ग्रामीण वोट बैंक तो कांग्रेस सिर्फ मानती है कि हमारा है। इसलिए मानती है कि उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विकास होता है, शहरों में ज्यादा विकास होता है, गांव की तरफ नहीं देखा जाता है। गांव में इतना बजट भी नहीं दिया जाता है, योजनाएं सारी ला दी जाती है, पर गांव के लोगों को कितना फायदा मिल रहा है वो शहर के मुकाबले कम होता है। इसके पीछे वजह ये नहीं है कि सरकार नहीं देना चाहती, कहीं ना कहीं जो इनका संगठन का जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं राज्य आपको लगता है कहीं कमी है। अच्छा, जागरूकता की भी कमी है राजेश सोनकर। सबसे बड़ी बात है कि जनता में तो है ही सही, परंतु जो कार्यकर्ता, आपका बुरा मत मानिएगा, जो चुनाव के दौरान जितने जुझारू और कर्मठता के साथ संघर्षशील होकर के काम करता है, अगर वो बाद में भी घर घर द्वार द्वार उसी प्रकार संपर्कों में रहे तो शायद और ज्यादा बेहतर परिस्थितियां, स्थितियां निर्मित हो जाएंगी ग्रामीण के लिए। क्योंकि आप ग्रामीण का नेतृत्व करते हैं, इसलिए हम आपसे सीधे इन सवालों का सरोकार रखते हैं। ये देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुकेश शेखर जी ने भी 2-3 विषय आए इसमें निकल के, मैं दोनों 3 विषय पे बात अब करना, आपका जवाब देना चाहता हूँ। एक तरफ हम बात कर रहे हैं, अगर आपने कार्यकर्ताओं की बात करी कि कार्यकर्ता अगर लोगों से संपर्क कर रहे हैं तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आएंगे, निश्चित रूप से संभावनाएं हमेशा रहती है। और अभी जो रिजल्ट आए हैं ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम चारों जनपद जिला पंचायत, इससे हम और अच्छे की बात कर रहे हैं। और जनता ने एतबार भी किया, भरोसा भी किया डेवलपमेंट वाला पर। जी, परंतु अब डेवलपमेंट पे भी तो काम हो। वादों के साथ काम ऐसे ही वादों से गोलमोल लोगों को घुमाते रहेंगे, साल दर साल ऐसे ही निकल जाएंगे, ये 5 साल भी निकल जाएंगे, सोनकर जी फिर कोई नया चेहरा आ जाएगा, फिर नई परिस्थितियां आ जाएंगी। ग्रामीण का मतदाता बहुत भोला होता है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से भोला होता है, समझदार भी होता है, उसको अपने अच्छे और बुरे का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। यही कारण है कि 13 साल बाद वापसी हुई है। नहीं देखिए, मैं बताऊं आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा दो पिछली सरकारों का और वर्तमान की सरकारों का, है ना, कंपैरिजन करने की आवश्यकता है यहाँ पर। आप जो बोल रहे हैं ये स्थिति थी, लेकिन आज से 15 साल पहले थी। आज मध्य प्रदेश 15 साल में जहाँ पर आके खड़ा हुआ, आज पूरे देश के सबसे अव्वल प्रदेशों में से एक माना जाता है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1914 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में स्वच्छता का जो नारा दिया था, उसके बाद इंदौर शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र ने भी उसको एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकारा, आगे बढ़कर इंदौर जिला सबसे पहले देश में ODF होने वाला जिला था हमारा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत थी। हमारी बहन कविता जी जो आजकल राज्यसभा सदस्य हैं उसकी अध्यक्ष थी, उनके नेतृत्व में पूरे गाँव हमने जो अभियान चलाया, सुबह कड़कड़ाती ठंड में भी हमारे कार्यकर्ता और सभी लोग उसमें प्रशासन के कर्मचारी भी सुबह 4 बजे से उठ के काम में लगते थे। उसी का परिणाम है कि पहली बार जो है खुले से शौच से मुक्त इंदौर जिला हुआ, और ये अभियान पूरे प्रदेश में और देश में भी चला लगातार, आपने देखा होगा। उसके बाद छोटे छोटे गाँवों को बड़े शहरों से जोड़ने का जो सपना था, वो सपना अगर पूरा होता हुआ देखा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब शुरू हुआ। आज आप जाएंगे छोटे छोटे गाँव को भी देखेंगे तो आज वो बड़े गाँव में डामर की सड़कें, सीमेंटेड सड़कें आपको बनी हुई गाँव में दिखेगी। इसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। आज हमारे किसान भाई जो मंडियों में अपनी फसल लाने के लिए पहले परेशान होते थे, आज से 15-17 साल पहले, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा उसमें, आज आप ले जाएंगे। जी आज आप देख रहे हैं कि वहाँ से बच्चों को स्कूल आना है, कॉलेज आना है, हॉस्पिटल आना है, मंडी पहुँचना है, तो उनको अच्छी मजबूत सड़कें भी हैं, गांव में पुल है, पुलियाँ हैं, स्कूलों की अच्छी आज पहले से आज बहुत बेहतर स्थिति है। ये बात ज़रूर है कि विकास की संभावना कभी समाप्त नहीं होती, विकास की आवश्यकता है, और वो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। ये इस चुनाव के परिणामों ने साबित कर दिया कि ये ग्रामीण क्षेत्र की जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो हमारा काम होगा। हम सड़क की, बिजली की, पानी की, जिसकी भी बात करें। जी, यदि आपको याद हो तो माननीय मोदी जी ने ये हुंकार भरी थी कि समस्त सांसद जो हैं एक गाँव गोद ले लें। उन सांसदों के गाँव की स्थिति परिस्थिति आपको बहुत अच्छे से पता होगी। ये शायद आखिरी बार कब गए, मैं स्वयं बीते दिनों थावरचंद गहलोत ने जिस गांव को गोद लिया था, उन गांवों की पगडंडियों से जब मैं गुजरी तो देखा कि विकास जो है वो नेताओं के घर तक के साथ सीमित है। यही कारण है कि गांव आज भी गांव ही है। कैसे जी? ये राजेश जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इनकी विधानसभा में भी एक गांव लिया गया था, कई योजनाएं बनाई गई थी, कई सख्त बात वहाँ के गाँव के लोगों को दिखाए गए थे। फिर जो भी वजह रही, क्या वजह, वो राजेश जी बता पाएंगे कि वो गाँव आज भी उजाड़ क्यों है। चलिए, आपके लिए हर्ष का विषय है। आज कोई क्लास नहीं लेंगे सोनकर जी, आपकी निश्चिंत रहिए। इसके लिए बहुत लंबा समय है।
और करते रहेंगे चर्चा। अच्छा, आगे के लिए अब कोई पारितोष आपको मिलेगा, कोई अप्रिसिएशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि बहुत बड़ा त्याग आपने दिया, वो त्याग देने के लिए मतलब एक कलेजा चाहिए, और वो वाकई में राजेश सोनकर के पास ही है कि जिसने अपनी स्वयं की वर्तमान सीट संगठन के लिए, केवल अपने पार्टी के लिए, अपनी माँ के लिए उठा करके तुलसी सिलावट जी को भेंट की है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भविष्य में राजेश सोनकर के लिए राह बनाएगी? आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अपनी माँ के लिए काम किया। जो लोग माँ के लिए काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि माँ के लिए काम करने की शर्त नहीं होती है। माँ का तो कर्ज कभी उतारा ही नहीं जा सकता 7 जन्मों तक भी। और भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी माँ के कारण, संगठन के कारण ही हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को संगठन ने बहुत कुछ दिया है। आज मैं जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ, आपके बीच में बैठा हूँ। मुझे 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया, मैं विधायक भी रहा हूँ। इसके अलावा भी संगठन में कई बार मुझे प्रदेश में और जिले में कई महत्वपूर्ण जवाबदारियाँ मिली हैं। तो पार्टी संगठन ने एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मुझे इतनी बार अवसर दिया है, इतना सम्मान मिला है, मेरे लिए काफ़ी है। काम करने का आज जिला अध्यक्ष के रूप में अवसर मिला है। इस काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में करना है, बस यही लक्ष्य है और इसी पर ध्यान। क्या लगता है शेखर जी, सांवेर में तो तुलसी भैया हैं, तो राह तो आसान है नहीं, सांवेर तो छोड़ दीजिए, तो कहीं आसपास की कोई ऐसी सीट? क्योंकि जो नेतृत्व शैली राजेश सोनकर की, जो धैर्य है इनके अंदर, मतलब कुल मिलाकर जो राजनीति है उसमें इतना जबरदस्त धैर्य होना अपने आप में वाकई में काबिले तारीफ है। तो क्या ये जो धैर्य है इन्हें अन्य जगहों पर कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए लगता है आपको कि कोई अन्य दूसरी सीट इंदौर से लगेगा? इंदौर के आसपास कोई ऐसी सीट, कोई ऐसी जगह जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी के तौर पर आप देख पा रहे हैं राजेश सोनकर? भारतीय जनता पार्टी में जो युवा काम कर रहे हैं ना, उनको राजेश सोनकर जी को देखकर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। राजेश सोनकर जी का टिकट जो है, विधानसभा एक बार लड़ चुके थे, दूसरी बार विधानसभा चुनाव हारे, उसके बाद में सरकार बदली और राजेश सोनकर ने जितनी आसानी से अपनी विधानसभा को तुलसी राम सिलावट जी के लिए आगे कर दी, और उसके बाद में ऐसा नहीं कि से आगे ही कर दी, इन्होंने उस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी लेकर जितने वोटों से ये नहीं जीते थे उतने ज्यादा वोटों से उनको जीता के लाया। अरे उतने वोटों से जिता दिया जितने वोट तो सपने में कभी तुलसी राम सिलावट ने नहीं सोचे होंगे। मतलब कांग्रेस में रहते उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। राजेश जी खुद जो अपना पहला चुनाव इतने वोटों से नहीं जीते थे, पर उनको 50,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जिता कर ले आए, ये राजेश जी का बड़ा दिल था। उसके बाद में राजेश जी संगठन में जिस तरीके से लगे रहे, पर मैंने एक चीज कई दिनों से देखी कि राजेश जी ने अब सांवेर से थोड़ी दूरी बना ली है। अब राजेश सोनकर जिलाध्यक्ष हैं तो कभी मऊ में नजर आते हैं, कभी राऊ में नजर आते हैं, कभी देपालपुर में नजर आते हैं, सांवेर में कम ही जाते हैं। अच्छा, आपके राऊ और देपालपुर जाने का ही शायद प्रतिफल है कि आप कांटों में कमल खिला करके आए राजेश सोनकर जी, और कहीं ना कहीं वहाँ एक अच्छी पेट बना करके आए हैं कि अगर भविष्य में कहीं भी कोई भविष्य अगर आपका स्वागत कर रहा है तो आप वहाँ अच्छे से जम पाए। कैसे देखते हैं? नहीं ऐसा नहीं। देखिए, चुनाव लड़ना, विधायक बनना ये मेरा सपना भी नहीं है, मेरा लक्ष्य भी नहीं है। मैं संगठन का काम कर रहा हूँ, बखूबी संगठन ने जवाबदारी दी है। और रही बात राऊ महू, वहाँ हमारे बहुत सारे योग्य कार्यकर्ता हैं, योग्य नेता तो है हमारे पास में। और फिलहाल तो बड़ा लक्ष्य यही है कि संगठन का काम अपन कर रहे हैं जिला अध्यक्ष के रूप में, तो उस काम को अपन जब तक जवाबदारी है उसको पूरा सांवेर की 2 शहरी सीटें जो रही नगर निगम चुनाव में, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, तो कहीं ना कहीं आप तो दोनों जगह मतलब तैयारी करे हुए थे, मतलब पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। देखिए, ना इधर ना उधर किसी को भी अपने हाथ से जाने नहीं देना, मतलब वर्किंग। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, हम हमेशा कहते हैं इस बात को। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज को दिशा देने वाला कार्यकर्ता है, रचनात्मक कामों में रुचि लेने वाला कार्यकर्ता है। हमारा कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच में बना रहने वाला कार्यकर्ता, उसी का परिणाम है। शहरी क्षेत्र हो, नगरीय क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो वो विश्वास जनता का, मतदाता का हमको मिलता है। उसी का परिणाम है। नगर निगम की बात करें, नगर परिषद की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, जनपद की बात करें, सभी जगह हम चुनाव जीत कर आए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का परिश्रम है, मेहनत है, उसके प्रति मतदाताओं का विश्वास है। शेखर जी, गौरव रणदीवे जी के लिए भी परीक्षा बहुत मुश्किल थी इंदौर नगर की अगर बात की जाए, ठीक वैसे ही राजेश सोनकर के लिए भी परीक्षा और ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि ग्रामीण का किस्सा था। इन्होंने ग्रामीण में अपना महापौर बनाया तो उन्होंने शहर में जो है पुष्यमित्र भार्गव का कमल खिलाया। क्या लगता है कौन आपकी नजरों में ज्यादा बेटर महसूस हुआ? क्योंकि मान लीजिए 100% अंकों से तो दोनों ही पास हो गए, और कहीं भी दोनों की ही जो मेहनत है उसी का प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शहर समेत ग्रामीण में भी चप्पा चप्पा भाजपा होने में कामयाब हुई।
क्या लगता है कौन ज्यादा बेटर लगा? बेहतर की तुलना दोनों की नहीं की जा जी। सकती। दोनों का अपना अलग अलग क्राइटेरिया, क्षेत्र अलग है काम करने का। राजेश सुंदर जी के लिए रहा कि राजेश सुंदर जी की शुरू से कर्मभूमि जो सामेर रही है, जी उसके बाद में सामेर से इन्हें निकाल के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तब राजेश भाई ने सामेर से निकलकर महू देखा, देपालपुर देखा, राऊ देखा। जी ये उसका नतीजा रहा कि राजेश भैया चारों जगह जनपद बनाने में कामयाब रहे। ठीक अब है। मसला ये नहीं है राजेश भैया कि आप राऊ से या देपालपुर से लड़ने जाएंगे, आप वहाँ से नहीं जाएंगे लड़ने, सबको पता है आप रिजर्व सीट से लड़ेंगे चुनाव, और वो पार्टी आपको कहाँ पे से लड़ाएगी वो अलग इशू है। ये भारतीय जनता पार्टी में हम देख रहे हैं कि चौंकाने वाले नाम आ रहे हैं, जिस तरीके से यूथ को आगे लाया जा रहा है, उससे ऐसे लगता है कि किसी दिन आप कहीं भी राजेश सुंदर का नाम आगे जाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। राजेश सुनकर जी कैसे देखते हैं 50 की सीमा बांधी थी, वो सभी नए चेहरे मेयर प्रत्याशी के रूप में निकल करके आए। पुष्पमित्र भार्गव भी वाकई में अपने आप में चौंकाने वाला नाम ही था, भले आप उसे संगठन सरोपरी कह करके हमारे सवालों से खुद ही स्वयं को दरकिनार कर लेंगे, परंतु बात तो बिल्कुल सही है कि सभी नए लोगों को अवसर दिया सभी शहरों में। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में भी ऐसे हैरत अंगेज नाम सुनने को मिलेंगे, और क्या ऐसे कई चेहरों की घर वापसी होगी जो सालों से विधायक हैं? भारतीय जनता पार्टी संविधान की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको भी अवसर, और उनके साथ में नए नेतृत्व को भी हमको अवसर देना है, नए नेतृत्व भी खड़ा करना है। और पुराने लोग चूँकि बहुत बखूबी लंबे समय से पार्टी संगठन का और संगठन के माध्यम से जनता का, सरकार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते आए, लेकिन साथ साथ में नए नेतृत्व भी साथ में खड़ा करना है जो भविष्य की राजनीति और देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति का भविष्य तय करे, उनकी दिशा तय करे। और पुष्पमित्र भार्गव जी एक हमारे बहुत ही अनुभवी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। बहुत लंबे समय से भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य के रूप में प्रदेश के कई पदों पर रहकर उन्होंने काम किया। विद्यार्थी परिषद का बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की तो मैं समझता हूँ कि इनको अवसर मिलना स्वाभाविक है कि उसमें इंदौर शहर के हित में भी होगा, संगठन के हित में भी होगा, उनके अनुभवों का होगा। नेताओं को साइड लाइन करके नए लोगों को जिस प्रकार से अवसर दिया है, आप समझे नहीं? तो क्या विधानसभा चुनाव में भी ऐसे प्रयोग जो है, क्योंकि प्रयोगों की प्रयोगशाला भी गई जाती है। नहीं, मैं साइड लाइन करने वाला विषय में मैं इससे बात सहमत हूँ। कोई साइड लाइन नहीं। देखिए जब भी चुनाव आता है, मैंने इतिहास उठा कर देखें, हम जब भी चुनाव आया होगा, आज से 70 साल पहले की बात करें, 50 साल के आज की बात करें, तो भविष्य में भी जो होने वाला है, जब हम किसी एक को चुनेंगे तो स्वाभाविक है कि उस समय लाइन में जो दूसरे और भी बहुत सारे, सभी मैं बता रहा हूँ सब योग्य हैं, सब एक नहीं अनेक कार्यकर्ता हैं जिनके अंदर योग्यता है, काबिलियत है, लेकिन चुनाव तो किसी एक को ही लड़ना है। तो समय और परिस्थिति के हिसाब से सब निर्णय होता है। संगठन सब सामूहिक निर्णय लेता है, हर पहलू पे हर बात पर विचार करके सब क्षेत्रीय संतुलन और कार्यकर्ता का महत्व, सबकी मंशा को जानकर निर्णय लिया जाता है। तो साइड लाइन नहीं किया जाता है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो किसी भी कार्यकर्ता का अवसर कभी समाप्त नहीं होता है। संगठन में काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनका उपयोग होता ही है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। शेखर जी, अंतिम प्रश्न के साथ इस पूरे कार्यक्रम को विराम देंगे। शहरों की अगर बात की जाए तो पिछली बार सूपड़ा साफ था कांग्रेस का, परंतु जबरदस्त वापसी हुई है। अगर शहरों में, अगर जिलों में बात की जाए, ग्रामीण अगर चुनाव हटा दिए जाएं तो जो मेयर चुनाव हुए, जो नगर निगम के चुनाव हुए या जो नगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक अच्छी वापसी हुई है। कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी की भी एक सीट आई है, मेयर जीता है उनका। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को ले लें, हम ओवैसी की पार्टी को भी ले लें जी, इनकी आमद हुई है चुनाव के साथ में, और इन्होंने जीत के साथ में अपनी शुरुआत की है। बिल्कुल ठीक। तो 1.25 साल बाद जो विधानसभा चुनाव उसको इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफा जाएगा। कांग्रेस जिस तरीके से कमजोर हो रही है, या जिस तरीके से कांग्रेस को ये लोग कमजोर आंक रहे हैं, अब इनके सामने चुनौतियां कांग्रेस ही नहीं रही। अब इनके सामने चुनौतियां जो रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी, ओबीसी की पार्टी भी रहेगी। मेरा इसमें राजेश जी से एक सवाल ये पूछना था कि राजेश जी एक तिलिस्मीम है ना जिलाध्यक्ष को लेकर। अभी तक भारतीय जनता पार्टी में जितना जिलाध्यक्ष बनते हैं उसके बाद में वे किसी गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, उन्हें कोई रास्ता बाद में नहीं मिलाएगा। ऐसे में नगर अध्यक्ष की बात करूंगा तो इस शहर में जो नगर अध्यक्ष बना है, 1-2 नामों को छोड़ दिया जाए तो वे विधानसभा चुनाव लड़े हैं। तो क्या इस तिलिस्म को आप तोड़ पाएंगे? नहीं, देखिए आपका अनुभव हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। सबकी अपनी, मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी में आपके पुराने जो जितने अध्यक्ष रहे जिले के, आज वो कहाँ हैं वो देख लीजिए आप देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जो नगर अध्यक्ष रहे थे, आज वे विधायक बने हुए बैठे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे
रवि रावले जी आज हमारे प्रदेश किसान मोर्चे के रवि रावले जी जब से अध्यक्ष हटे हैं लोग भूल गए उनको, राजेश प्रदेश जी। की राजनीति उसके में बाद सभी- अशोक सोमानी को लोग भूल चुके हैं, राजेश जी, रीता उपमन्यु को लोग भूल चुके हैं। अब मैं इधर बात करता हूँ, नगर में रमेश मेंदोला विधायक है, सुदर्शन गुप्ता विधायक रह चुके हैं, नहीं हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र से महेंद्र हाटिया विधायक रह चुके हैं। जीतू जिराती जी हमारे युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष रहे, आज देखा मैं प्रदेश के नगर उपाध्यक्ष में रहे। हाँ, जिला जिला- अध्यक्ष जिला- नहीं, जिले की जिला मैं अध्यक्ष मैं- जिला- वो भी जिला जिले अध्यक्ष नहीं युवा मोर्चा भी तो हमारा पार्टी का होंगे, वो भी नहीं, जिला जीतू मनोज जिराती- पटेल जी हमारे युवा जीतू मोर्चे के जिराती जिला आपके अध्यक्ष जिला थे, अध्यक्ष आज के सावन बाद- सोनकर जी हमारे जिला अध्यक्ष थे, आज देखा प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के नहीं, रूप में मैं वो- विधानसभा की तो- बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि ये कब विधानसभा लड़े, ये बताइए। जो जिलाध्यक्ष पुराने रहे हैं उनको किसी को पार्टी ने मौका नहीं दिया है। ये जो चली आ इतिहास है आपकी रही पार्टी का, वाकई में ये नहीं, बड़ी पार्टी रही है। सबका अपना अपना कहीं पर ना कहीं पार्टी उपयोग करती है। आज हम सोमानी जी की बात करें तो कोऑपरेटिव क्षेत्र के हमारे नेता हैं, कोऑपरेटिव क्षेत्र में आज भी वो सक्रिय हैं, आज भी हमारी प्रबंध समिति के सदस्य हैं, और प्रबंध समिति में जो भी जिले में जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जो भी योजनाएं हमारे बनती है, उसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सवाल को घुमा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल ये मेरा है कहना है जिन कि जिनको- आपने त्याग भी दे दिया, समर्पण भी दे दिया, पार्टी के लिए सब कुछ कर दिया जो पार्टी ने चाहा, आपने वो रिजल्ट भी दे करके दिया, टारगेट ओरिएंटेड आपका व्यक्तित्व है, क्योंकि परंतु बावजूद उसके वाकई में बात तो बिल्कुल सही है कि जिला अध्यक्ष का करियर चुनाव- भविष्य कोई बहुत अच्छा राजनीतिक नहीं, रूप नहीं, से चुनाव- विधायक के रूप में, सांसद के रूप में देखा नहीं गया है वाकई में भाजपा की ओर से। देखिए अनेकों कार्यकर्ता संगठन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कार्यकर्ता का लक्ष्य चुनाव लड़ना और ही जिलाध्यक्ष है। हमारे को बहुत भी सारे बता दीजिए। नहीं जिला अध्यक्ष हमारे रवि रावले जी ने आज तक कभी टिकट ही नहीं मांगा कहीं से। अच्छा। जी अशोक सोमानी जी कभी चलिए, टिकट ये नहीं तो बहुत मांगते, गलत नहीं वो बताया। संगठन का काम कर रहे ये हैं। तो गांव गलत के हो नेता जाएगा। बोले होते हैं जो चलिए, टिकट नहीं नहीं बोले मांगते। देखिए जान- हाँ ये भारतीय जनता पार्टी में ही मिलेगा आपको। हमारा कार्यकर्ता कोई सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए काम कर रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा नहीं। चलो, हम आपको ये अनेकों बता उदाहरण देते हमारे हैं कि वैसे आपकी हैं। भी पार्टी ठीक है? में कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है और पूरी चाहत नहीं, वो रखता है। वो संगठन- बात अलग है कि आपका संगठन वाकई में कांग्रेस की तुलना में इतना मजबूत है कि चुनाव लड़ने की जो उम्मीदें होती हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करना जानती है भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल ये थी हमारी राजेश सोनकर जी से विशेष चर्चा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, क्या होगा इनका राजनीतिक भविष्य आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मुझे दे दीजिए इजाज़त और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।